हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 30 के ऊपर ही प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं सामान्य विज्ञान के। तो बहुत ही आईएमपी प्रश्न शामिल हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामान्य विज्ञान का ये पार्ट 1 है। ऐसे श्रृंखला हमारी कंटिन्यू रेगुलर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं, एनिलिडा ग्रुप के रख देंगे और बहुत सारे जो ग्रुप हैं उनको भी शामिल कर देंगे इसमें। और फिर पूछेंगे एनिलिडा ग्रुप से मुख्यतः इसमें से कौन सा जंतु है। ठीक है। तो हमको थोड़ा बहुत यहाँ पर आना चाहिए कि एनिलिडा ग्रुप में जैसे जोंक, केचुआ, ये जो जंतु हैं आते हैं। ठीक है। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः जोंक, केचुआ आते हैं। अगला प्रश्न है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। ठीक है। आर्थ्रोपोडा, ठीक है, जैसे तिलचट्टा हो गया, मच्छर हो गया, खटमल है, मक्खी है। तो आर्थ्रोपोडा, ठीक, इकाइनोडर्मेटा, ऐसे करके बहुत सारे ग्रुप होते हैं। तो इन सभी में, ठीक है, एक एक उठा के रख देंगे, कोई भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से थोड़े से जो आईएमपी जंतु हैं उनको शामिल कर लिया गया, जैसे तिलचट्टा हो गया, मच्छर हो गया, खटमल है, मक्खी है, इसमें से कोई भी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, याद रखिएगा। मोलस्का ग्रुप में, ठीक है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो मोलस्का होता है घोंघा, सीपी, ठीक, तो सीप जिसे कहते हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ये घोंघा और सीप ये दोनों के दोनों किस में आते हैं, मोलस्का ग्रुप में आते हैं। अगला प्रश्न है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। इकाइनोडर्मेटा होता है जैसे तारा मछली, जिसे स्टार फिश कहते हैं, ब्रिटिल स्टार, ठीक है। तो ये सभी जो हैं इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है, यानी मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ कहाँ से होती है। तो मुख से स्टार्ट हो जाती है पाचन क्रिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो शिराएं जो होती हैं उनके द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, किसके द्वारा, शिराएं द्वारा, ठीक है, या शिराओं द्वारा। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो धमनी के द्वारा कौन सा रक्त होता है शुद्ध रक्त, ठीक है। और कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, ठीक है, या कौन से विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी और सी, तो विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील हैं। अगला है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनता है। ठीक है। तो क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण हमको थकावट महसूस होने लगती है, यानी हम कोई भी काम करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। उस समय पर जब ग्लूकोज टूटता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल बनता है और लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे शरीर में थकावट उत्पन्न हो जाती है। शरीर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन होती है उस समय ग्लूकोज अगर टूटता है तो क्या बनता है। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, CO2 प्लस H2O का निर्माण होता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ग्लूकोज का टूटना किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। तो एनिलिडा में उत्सर्जन अंग बताना है कौन सा होता है, यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसके द्वारा होता है, नेफ्रिडिया के कारण होता है। ठीक है, नेफ्रिडिया। अगला है मूत्र का पीएच मान क्या होता है। तो मूत्र का पीएच मान होता है 6। ठीक है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 पीएच मान होता है। अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगला है पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। तो पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक जो माना गया है वो कंपोस्ट खाद है। ठीक, कौन सी है, कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है। तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए जो हल्के गुब्बारे होते हैं, देखते नहीं है, हाइड्रोजन वाले बोला गया, हीलियम के गुब्बारे, ठीक है, तो वो अगर छोड़ दिए जाते हैं तो आसमान में उड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस वो हीलियम है। हीलियम जो है हल्की गैस होती है। DDT का उपयोग किस रूप में किया जाता है।
तो DDT का उपयोग जो है कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अगला है, एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, एथेनॉल के अत्यधिक सेवन करने से हमारा यकृत जो है डैमेज हो जाता है, हमारा यकृत जो है प्रभावित हो जाता है। याद रखिएगा, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ठीक है, जितने भी अम्ल होते हैं, हम कहते हैं ये अम्ल है, ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है, किस आधार पे कहते हैं? तो हाइड्रोजन की उपस्थिति, ठीक है, उसमें अनिवार्य रूप से पाई जाती है। हाइड्रोजन उसमें होगा ही होगा। चाहे सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, फार्मूला क्या होता है? H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक ले लो तो कितना होता है? HCl होता है। इस तरीके से याद रखिएगा। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? जैसे आग लगना बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि उसमें आग लगती हैं, बहुत कम। अब जैसे टेरिकॉट का कपड़ा होता है, आग लगते ही उसे सिमट जाता है और तुरंत पकड़ भी लेता है। तो सूती वस्त्र जो है आग लगने में थोड़ा सा समय ले लेता है और धीमे धीमे चलता है, ठीक है, कोई एकदम फास्ट नहीं चलेगा। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो लोहा सबसे अच्छा स्रोत माना गया है हरी सब्जियां। तो हरी सब्जियों में लोहा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा। गैसोलीन किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? ये यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एरर टाइप है। हाँ, इथेनॉल एल्कोहल के साथ जब मिला दिया जाता है तो गैसोहॉल बन जाता है। अगला है, तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया, ठीक है, मिस्टेक। तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? यानी धावक कोई थक गया है, उसको तत्काल ऊर्जा की जरूरत है तो हमें ग्लूकोज देना पड़ेगा। तो ग्लूकोज से हमें क्या मिल जाती है? तात्कालिक ऊर्जा मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को ग्लूकोज दिया जाता है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। याद रखिएगा, 24 कैरेट। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार पारा का अयस्क है। अगला प्रश्न है, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। हमारे शरीर का तापमान या ताप नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? RBC यानी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कशेरुक दंड में 33 बोन्स होती हैं, यानी, ठीक है। BCG का पूरा नाम क्या है? तो BCG का पूरा नाम पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर शामिल कर लिया गया है, बैसिलस कलमेटेग्यूरिन। ठीक है, बैसिलस कलमेटेग्यूरिन। याद रखिएगा, ये मिल जाएगा आपको ऑप्शन में, उसे टिक करना है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो एथलीट फुट नामक रोग कवक के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एथलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस के कारण होता है? तो कृमि के कारण होता है। फाइलेरिया नामक रोग कृमि के कारण होता है। याद रखिएगा, जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, ये शिक्षक भर्ती 2019 में पूछा गया था प्रश्न, देख सकते हैं, इस तरीके से प्रश्न है और इसको पूछा गया था। चौगुनी बढ़ जाती है। याद रखिएगा, चौगुनी बढ़ जाएगी। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो सूत्र कणिका को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, किसके नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? ठीक है, वट वृक्ष जो है पादपों के किस वर्ग में आते हैं? तो किस वर्ग में आते हैं? आवृत बीजी में आते हैं। किस में आते हैं? आवृत बीजी, याद रखना है। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन जो है कवक से बनाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा, पेनिसिलिन कवक से तैयार किया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो लाइकेन, ठीक है, लाइकेन में दो होते हैं, यानी शैवाल और कवक, कवक या शैवाल ऐसा करके लिखा होगा। तो ऑप्शन में ध्यान देना है, दो सहजीवी होते हैं, इसमें दो होते हैं, शैवाल होता है और कवक होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो लौंग जो है पुष्पकली से प्राप्त होती है। अगला है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है?
भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक यानी उड़ीसा में है। तो याद रखिएगा, तो कटक मिल जाएगा या तो उड़ीसा मिल जाएगा। अगला है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? किस पदार्थ के संचय से? तो लैक्टिक अम्ल के संचय से जो है हमारे शरीर में थकावट होती है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? याद रखिएगा, तो आरबीसी के जीवन काल पूछा गया यहाँ पर, तो 120 दिन याद रखना है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कृत्रिम गुर्दा जो है अपोहन, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं, ठीक है, इस सिद्धांत पर वो कार्य करता है। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन की मदद से जो है दूध का निष्कासन होता है। अगला है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन सामान्यतः कहाँ पर होता है? डिंब वाहिनी, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है, तो डिंब वाहिनी में होता है, या इंग्लिश में लिखा होगा फॉलोपियन ट्यूब। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो किस पादप का सबसे बड़ा पुष्प होता है? वो है रफलेसिया, ठीक है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? असत्य फल, ठीक, असत्य फल पूछे जा सकते हैं, मोस्ट आईएमपी हैं सभी। नारियल और कटहल, ये सब क्या हमारे हैं? असत्य फल हैं। अगला है, किस वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? हम वृक्षों की आयु जो है कैसे पता करते हैं? वलयों को गिनकर जो है हम वृक्षों की आयु को पता कर लेते हैं। वलयों को यानी रिंग को काउंट करके हम पता कर लेते हैं यह वृक्ष कितने साल पुराना है। जल संवर्धन यानी हाइड्रोजन क्या है? ठीक है, इस तरीके से जल संवर्धन, ठीक है, क्या है? यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर जो है जल संवर्धन को इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, हाइड्रोपोनिक्स होगा यहाँ पर। तो जल संवर्धन क्या है? संवर्धन सही है, और यहाँ पर इंग्लिश में से जल संवर्धन को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना मिट्टी के ही पादपों को उगाया जाता है। मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, उनमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो जल में ही दिए जाते हैं, और उसको इस तरीके से सिस्टमेटिक रखा जाता है, उसमें जो है पौधे अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम रखा गया था जल संवर्धन, ठीक है। जल संवर्धन को इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक है, बिना मिट्टी के पादप उगाना। अगला है, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो ठीक है, किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किस बच्चे का लिंग निर्धारण, ठीक है, किस बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? यानी कि लड़का हो गया लड़की होगी, कैसे किस पर डिपेंड करता है? तो पिता के गुणसूत्रों पर डिपेंड करता है, क्योंकि पिता या बॉयज़ के जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। स्त्रियों में एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो बच्चे का लिंग जो निर्धारण होता है वो पिता के गुणसूत्रों से होता है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बताइए? संख्या जो है 46 होती है, और अगर पेयर में पूछे जाते हैं जोड़े में तो 23 यानी 23 जोड़े बताने हैं, ठीक है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास रेशा जो होता है बीजों से प्राप्त होता है। तो इस तरीके से टॉप जितने भी प्रश्न थे सभी के सभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसका सेकेंड पार्ट जो है बहुत ही जल्द आप लोगों को मिलने वाला है, और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न आते रहेंगे कंपटीशन लेवल के, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।